हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे एशियन पेंट के बारे में कि अभी ये क्या कर सकता है, और एचडीएफसी बैंक के बारे में। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, पहले तो मैं 15 मिनट के चार्ट पे मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये चल क्या रहा है यहाँ पे। देखो, सिंपल सा है। ये देख रहे हैं आप, एशियन पेंट इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट। ठीक, अब देखो कि 15 मिनट में मुझे ऐसा लग रहा है कि एशियन पेंट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया इसको कंसोलिडेट करते। 24 जनवरी से लेके अभी तक का ये एक गिरने के बाद ये कंसोलिडेशन में गया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मैं दिखाऊंगा। तो ठीक है, ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, देख लेते हैं फटाफट कि क्या हो क्या रहा है। आप देखिए ना, बहुत अच्छा जो है इसका अभी ट्रेंड बना हुआ है। देखो, ये जो सपोर्ट लिया यहाँ पे और फिर ये थोड़ा सा लेने की कोशिश की, और जो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये कंसोलिडेशन आई लाइक दिस। देखो, कंसोलिडेशन क्या था ये। ठीक, उसके बाद इसने बढ़िया रैली दिया ना। तो वही लग रहा है यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। लेकिन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि ये कोई टिप्स ट्रिक्स नहीं है, ये सिर्फ चार्ट एनालिसिस है। तो आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को समझो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना टाइम वेट करना होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। जब तक हमारा टारगेट अचीव ना, हमारा टारगेट इन द सेंस, अगर आपने टारगेट जैसे लगाया कि यहाँ पे आप खरीदेंगे और यहाँ पे आ जाएगा तो एग्जिट कर जाएंगे, या तो यहाँ पे आ जाता है एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो उसके पहले हमें वेट करना पड़ता है और देखना पड़ता है। क्योंकि देखो, ये जो कंसोलिडेशन है, इतने कंसोलिडेशन में अगर किसी का पेशेंस गया, उसने बेच दिया स्टॉक, ठीक है, तो ये रैली को मिस आउट कर जाएगा। ठीक, वैसे अगर हो सकता है कंसोलिडेशन, ये टाइम लगे यहाँ पे कंसोलिडेट करो फिर ये ऊपर की तरफ चले, क्योंकि अभी ये जो स्टॉक है, जैसे पेंट की डिमांड अभी कम है। ठीक है, और क्रूड प्राइस भी ऊपर चला गया, तो ठीक है, अभी फिलहाल उतना ये स्टॉक भागा नहीं, इसमें करेक्शन आया है। ठीक है, इसका रिजल्ट थोड़ा सा बढ़िया नहीं गया बस। बाकी सब कुछ फंडामेंटल वाइज कंपनी ग्रो कर रही, इंटीरियर में, पेंट में, बहुत सारे फील्ड में है। ठीक, तो अच्छा सब कुछ है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यही है, तो वेट टाइम जो हमें वेट करना होता है ना, वेट टाइम, उसी में मेन पैसा मिलता है। ठीक है, तो हमें वेट करना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका पहला टारगेट अब क्या आ रहा है। पहला टारगेट, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ऊपर कंटिन्यू किया, तो सबसे पहले इस लेवल पे जाएगा 3400। ठीक है, जो कि जो लोग सजेस्ट करते हैं, जैसे जेफरीज हो गया, ठीक है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म हैं, वो सजेस्ट करते हैं। तो इसमें भी आया है, एक टिप्स आया है कि 3400 ये टच करेगा नियर टर्म में। तो मुझे लगता है कि 3400 और ये जो एरिया है, लाइक 36, 34, 36, ये दो टारगेट इसके बन रहे हैं, इंटैक्ट हो रहे हैं। दो टारगेट मुझे लग रहा है कि अब ये रिसेंट नियर टर्म में भी मिलेगा, क्योंकि देखो, ज़्यादा 400 की प्राइस है इसमें, स्टॉक इतना महंगा है, तो इसमें 400 रुपये ऊपर जाना, 600 रुपये ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक ही दिन में अच्छा खासा रैली दे दी गई, जैसे आज देख सकते हैं 1.3% की रैली दी है, इसमें 40 रुपये ये ऊपर। ठीक, तो अभी ये रैली नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा एक जोन में है। ये यहाँ से कम कम इस लेवल पे ऊपर जाए तो फिर लगे हाँ ये ब्रेकआउट दे रहा है। और उसके बाद, क्योंकि देखो, ये लास्ट टाइम ये जो एरिया है, ये एरिया इसका एज है थोड़ा सा सपोर्ट है। ठीक, अब इसी सपोर्ट से उठेगा, ये यहाँ तक जाएगा। तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट मुझे ये लग रहा है यहाँ पे। और मैंने इन्वेस्टमेंट करके रख लिया है यहाँ पे, जितना मुझे इन्वेस्टमेंट करना था, जितना मेरे पास कैपिटल था, मैंने लगा दिया यहाँ पे। पूरा कैपिटल नहीं, इन द सेंस कि मतलब जितना मुझे इसमें इन्वेस्ट करने का मुझे आइडिया लग रहा था कि हाँ इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैंने कर दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये टारगेट और ऊपर के भी टारगेट, क्योंकि मैं बेचूंगा नहीं। पहली बात तो स्टॉक अच्छा है, तो मैं वेट करूंगा ऊपर। क्योंकि देखो, एक चीज और है, आप ये देखो ना कि ये जो एरिया है, ये क्या है, ये कंसोलिडेशन फेज है। इसको कंसोलिडेशन मतलब जब एक ही रेंज में स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे करता है, तो इसको कंसोलिडेशन कहते हैं। ठीक है, और इसी के बाद स्टॉक चलता है अच्छा खासा। तो अगर ये ब्रेकआउट दिया, इस लेवल के 3600 को क्रॉस किया, तो समझ के चलो कि जितना ये इधर से देखो, और ऊपर से एक अच्छा खासा ये देखो पैटर्न भी बन रहा है, ये देखो,
ये बुलिश पैटर्न बन रहा है ना बढ़िया से, कि ये ऊपर जाएगा, हो सकता है इस बार ये ब्रेक कर दे। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ये ब्रेक किया तो अच्छा खासा आएगा। और अच्छा खासा कितना आएगा, तो मान के चलो कम से कम यहाँ से 600 से 700 रुपए और ऊपर जाएगा। मतलब 3600 को अगर क्रॉस किया तो लगभग ये 43-4500 रुपीज तक ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में हम वेट कर सकते हैं एशियन पेंट में। अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक का। अगर वीडियो आप लोग पूरा देखिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे एक्चुअल में काम करता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ से जो इसका ड्रॉ किया था ये सब रिमूव कर दे रहा हूँ मैं। देखो ये जो है, अगर बात कर ले तो ट्रेंड लाइन इसका देखो, ये सपोर्ट है इसका, ये बेसिकली ये जो एरिया है ये सपोर्ट है। ठीक, और इसका पहला रेजिस्टेंस कहाँ आता है, ये एरिया पे रेजिस्टेंस आता है। तो अभी ये सपोर्ट पे है तो कह नहीं सकते कि ये इसको ब्रेक ही कर देगा। ठीक, 19, ये डेट याद रखिए, एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। क्यों? क्योंकि इसके जो बड़े बड़े फंडिंग कंपनियां जो हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं, वो आके इनके मैनेजमेंट से बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि बैंक में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, बैंक कैसा ग्रोथ कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है। तो 19 डे को, यही लगभग 4 दिन बाद पता चलेगा कि इसमें क्या इशू है, क्या नहीं है, बैंक की तरफ से क्या कमेंट्री आती है। उस पे हमें समझ में आएगा कि हाँ ये जो है स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर देखना है। अगर ये हो सकता है कि ये बॉटम बन गया है यहाँ पे, इसके नीचे नहीं जाएगा, तो ये अच्छा खासा अब रैली दे सकता है। ठीक, कुछ कह नहीं सकते। ठीक, तो सिंपल सा ये है कि वेट एंड वॉच। मैंने क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया था, नीचे एवरेज नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अगर ये यहाँ से ब्रेक किया, ठीक, तो ब्रेक करने के बाद ये कहाँ रुकेगा, इस लेवल पे रुकेगा ना, 1280 तक। तो जब उस लेवल पे आएगा तब मैं एवरेज करूंगा। ठीक है, कि मेरे पॉइंट से 200 रुपीज नीचे अगर ये आ जाएगा तब मैं वहां पे एवरेज करूंगा, यहाँ पे एवरेज नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक स्टेप पे एवरेज नहीं करना होता है। इस वजह से मैं अभी वेट कर रहा हूँ। लेकिन लग नहीं रहा है कि नीचे जाएगा। अगर ये मेन इसका हर्डल यही है नियर टर्म, अगर इसको क्रॉस करेगा तो अच्छा खासा ये रैली यहाँ तक दिखाएगा, लगभग 1720 रुपए तक जाएगा। ठीक है, तो यही एनालिसिस थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि सब्सक्राइब तो कर लिया आपने चैनल, लेकिन नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, तो जब भी वीडियो जाता है तो आपको अलर्ट नहीं मिलता है कि हाँ वीडियो आ गई। नहीं, ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल।